तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जहां इच्छा, धोखा और एक चौंकाने वाला सच चिट्ठियों के जरिए आपस में उलझे हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो सकता है जब किसी के बहुत ही निजी शब्द अगर गलत हाथों में पड़ जाएं, तो वो ना सिर्फ रिश्तों को बल्कि सत्ता के पूरे खेल को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से और देखते हैं कि कैसे एक बहुत छोटी सी बात ने एक बड़े तूफान को जन्म दे दिया। कहानी की शुरुआत में हमें एक बिल्कुल आम सा माहौल दिखाई देता है। एक तरफ है किशोर, जो एक अनपढ़ नौकर है, और दूसरी तरफ है उसकी पढ़ी लिखी मालकिन, जिस पर वो पूरी तरह से निर्भर है। यहाँ कौन पावर में है ये बिल्कुल साफ है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ये गुजारिश सुनने में तो बहुत मासूम सी लगती है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छिपा है। एक ऐसा मकसद जो जल्द ही पूरे घर को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं थी। इसके शब्द इतने कामुक और इतने निजी हैं कि ये मालकिन की सारी उम्मीदों को तोड़ देते हैं और उस कमरे की हवा में एक अजीब सी, एक अनकही उत्तेजना घोल देते हैं। इस खत का असर आप समझिए बिजली की तरह होता है। मालकिन के लिए किशोर अब सिर्फ एक नौकर नहीं रह जाता। उसकी आंखों में किशोर की पूरी पहचान ही बदल जाती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां एक निजी खत की आग धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगती है और हर रिश्ते को अपनी चपेट में ले लेती है। ये चिट्ठियां अब सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, नहीं, ये कहानी का सेंटर बन जाती हैं। एक ऐसी चीज जिसके इर्द गिर्द घर के हर सदस्य की इच्छाएं और साजिशें घूमने लगती हैं। तो देखिए ये सिलसिला फैलता कैसे है। पहले मालकिन खुद किशोर को खत की बातों को हकीकत में बदलने का ऑफर देती है। फिर मालिक मजाक में उसे छेड़ता है और देखते ही देखते घर के नौजवान भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं। मतलब एक निजी खत अब पूरे घर के लिए जुनून की एक गाइडबुक बन चुका है। और अब आता है एक मजेदार हिस्सा। रिया का बॉयफ्रेंड विकी भी वैसा ही एक रोमांटिक खत लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से फेल हो जाता है। इससे यह साफ हो जाता है कि किशोर के खतों में कोई खास, कोई अनोखी ताकत है जिसकी नकल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। मालकिन की उत्सुकता अब शक में बदलने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि इन खतों के पीछे कोई गहरा राज है और वो सच जानने के लिए निकल पड़ती है। बस यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। मालकिन अब उस कहानी पर सवाल उठाने लगती है जो किशोर ने इतनी सावधानी से बनाई है। उसे लगने लगता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और मालकिन का अगला कदम किसी जासूस से कम नहीं। पहले तो वो घर से जाने का नाटक करती है, फिर अचानक लौटकर किशोर का पीछा करती है, सीधा उसके घर तक। और वहां वो उस सच का सामना करती है जो सब कुछ बदल देगा। किशोर अनपढ़ है ही नहीं। और उस एक पल में मालकिन को सब कुछ साफ हो जाता है कि उनके रिश्ते की पूरी बुनियाद, वो सारी भावनाएं एक सोची समझी साजिश थी, एक फरेब। और अब बारी है उस क्लाइमैक्स की जहां सच सबके सामने आता है और सत्ता का समीकरण एक बहुत ही चौंकाने वाले तरीके से उलट जाता है। ये वो सीन है जहां किशोर पूरी तरह से फंस जाता है। उसके पास अपने इस फरेब से बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एक ही झटके में किशोर का सारा कंट्रोल, सारा आत्मविश्वास, सब खत्म। वो अब उन महिलाओं की दया पर है जिन्हें उसने इतनी चालाकी से धोखा दिया था। तो देखिए सत्ता का खेल कैसे बदला। जो शिकारी था अब वो खुद शिकार बन चुका है। जो दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था अब वो खुद एक मोहरा बन गया है। और यही कहानी का सबसे सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। सजा ये नहीं कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, नहीं, सजा एक अजीब तरह का न्याय है जहां किशोर को अपनी ही लिखी कल्पनाओं को हकीकत में जीने के लिए मजबूर किया जाता है। तो हम इस कहानी को इसी एक सवाल पे छोड़ते हैं। क्या ये सजा वाकई में इंसाफ थी या फिर ये खुद एक नए तरह का मैनिपुलेशन था? सत्ता का खेल बस एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया।